Assalamu alaikum students. Hope you all are well. Welcome in Afnab Academy. Today we are going to continue Unit 10 Simple Harmonic Motion and Waves. Only few topics left in this chapter. What is wave motion? क्या होती है wave motion? Wave play a very important role in our daily life. How? It carry information or energy from one place to another place or over a large distance. हम जो मैच वगैरह वो यहाँ देख रहे होते हैं और न्यूज़ चैनल इतनी दूर दूर हैं, मतलब कोई दुबई में और कहाँ है, और यहाँ हम सुन रहे होते हैं. तो हाउ ड्यू टू द मोशन ऑफ वेव्स, हाउ द वेव्स प्रोड्यूस वेव्स आर और हाउ द वेव्स कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेव, वेव का जरिया क्या है. वेव्स, द सोर्स ऑफ वेव इज ऑसिलेटिंग और अ वाइब्रेटिंग बॉडी. Here we are going to demonstrate two experiment or two activities. Look at this. This is a water tub. एक water tub है which containing water, जिसके अंदर पानी है और that water is stationary. If we put a pencil, one end of a pencil in this tub and move up and down, और उसको हम ऊपर नीचे move करेंगे तो this water will be disturbed. और ये disturbance जो है move और ये waves will be produced. इसके अंदर waves बन जाएंगी, लहरें बन जाएंगी. These waves move from दिस प्लेस टू अनदर प्लेस. ये इस एंड से ये वेव्स चलना शुरू हो जाएंगी और मूव टू द अदर एंड. यहाँ पर हमने एक कॉक रख दिया. इफ वी पुट अ कॉक इन दिस टब, दिस कॉक विल मूव अप एंड डाउन. वी कैन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द कॉक. कॉक मूव अप एंड डाउन. कॉक विल नॉट लीव द प्लेस. ये आगे पीछे नहीं जाएगा. कॉक बस अपनी पोजिशन पे ऊपर नीचे मूव करेगा. सो इधर क्या किया हमने, पेंसिल की विद द हेल्प ऑफ पेंसिल हमने वाटर के अंदर वेव प्रोड्यूस कर दिए हैं. और ये वेव्स जो हैं ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ दिस पेंसिल वेव प्रोड्यूस, यानी आपने इस पेंसिल से इस वाटर को डिस्टर्ब कर दिया. बच्चे अक्सर क्या करते हैं, पानी में पत्थर फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है उसके अंदर वेव्स पैदा हो जाती हैं और वो वेव्स जो हैं जहां पत्थर गिरता है उससे बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती हैं. तो सेम केसेस हेयर. इफ वी पुट अ पेंसिल हेयर एंड मूव अप एंड डाउन, तो वेव प्रोड्यूस हो जाएंगी. एक आपने क्लोज एंड पे किया और आपने देखना है कि वहां से लेकर वो दूसरे एंड तक जो है वो वेव्स चलना शुरू हो जाएंगी. और ये जो कॉक आपने दूसरे एंड पे रखा हुआ था, यानी कि ये डिस्टर्बेंस यहां से चली और यहां पहुंच गई. एंड दिस कॉक मूव्स अप एंड डाउन. देयर इज अनदर एग्जाम्पल. टेक अ रोप. एक रस्सी ले लें आप, उसको टाई वन एंड ऑफ अ रोप विद अ हुक. इसका एक हिस्सा फिक्स कर दिया आपने. एंड पुट अ मार्क पी ऑन दिस रोप. उसके ऊपर आपने एक मार्क लगा दिया, निशान लगा दिया पी. ठीक है. फ्लिप अ रोप विद योर हैंड. उसके दूसरे एंड को आप अगर अपने हाथ से हिलाते हैं तो उसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो जाती हैं. एंड दीज वेव विल बी मूव फ्रॉम दिस एंड टू द अदर एंड, यानी लेफ्ट से राइट तक पहुंच जाएगी. बट पॉइंट पी विल मूव अप एंड डाउन. पॉइंट पी उधर ही कभी ऊपर और कभी नीचे मूव करता रहेगा. क्लियर. इसमें ये नहीं कभी ये क्रेस्ट पे हो जाएगा और कभी ये ट्रफ पे हो जाएगा. क्रेस्ट क्या होता है, द अपवर्ड. जो अपवर्ड है वो क्रेस्ट है, और जब ये ही डाउन डीप हो जाएगा तो दैट इज नोन एज ट्रफ. वेव क्या है? We should know the exact definition of the wave. Wave is actually a disturbance. As you have done in this, put a pencil in this, or if you flip a rope, आपने उसको disturb कर दिया सिस्टम को. If you disturb, what will happen? A wave is a disturbance. वो disturbance थी जो move हुई from one place to another place. आपने पेंसिल लगाई उसके अंदर, ठीक है, तो ये आपने इधर से इसको डिस्टर्ब किया. This disturbance move from left end to राइट एंड. यहां पर आपने फ्लिप किया रोप को, ये डिस्टर्बेंस मूव करेगी फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड. सो वेव एक्चुअली इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम. एक वाटर मीडियम में किया था, एक आपने रोप में किया है, विच कॉजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट अबाउट इट्स मेन पोजिशन. इसमें क्या हुआ, जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम थे वो मूव वाइब्रेट करेंगे अबाउट इट्स मेन पोजिशन. ये वाटर लेवल अपनी ही पोजीशन के ऊपर नीचे मूव करे. अब आपको यहां से इसीलिए हमने कॉक इसमें डाला ताकि ये ऑब्जर्व कर सकें कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम नहीं अपनी जगह छोड़ के जाते, वो उधर ही ऊपर नीचे हरकत कर रहे होते हैं. ये नहीं है कि यहाँ का पानी यहां पहुंच जाएगा. नो, दिस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल मूव अप एंड डाउन अबाउट इट्स मेन पोजीशन. ये डिस्टर्बेंस मूव करेगी यहां से यहां तक. ये वाटर के ये वाले मॉलिक्यूल नहीं इधर आ गए. दैट्स वाई अगर ये आ रहे होते तो ये कॉक तो बाहर निकल जाता. ये कॉक भी मूव करता कहीं और. कॉक विल नॉट मूव हेयर एंड देयर. कॉक ओनली वाइब्रेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन. सेम केसेस हेयर. जो आपने पॉइंट पी लगाया है, इसके ऊपर मार्क किया है, दिस पॉइंट पी इज
वाइब्रेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन, कभी क्रेस्ट पे हो जाएगा, कभी ट्रफ पे हो जाएगा। ये पी जो है यहाँ से आगे नीचे, पी ने नहीं आगे जाना, पी ने वहीं बैठे रहना है, वहीं पर ऊपर नीचे मूव करेगा। सो द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन in equal interval of time. So this is the exact definition of the waves. Wave क्या है? Wave is a disturbance in the medium which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about its mean position. There are two types of waves. दो तरह की waves हैं, एक mechanical waves, दूसरी electromagnetic waves. What are mechanical waves? Mechanical waves are those waves which require medium. वो वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसी वेव्स को कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। द एग्जांपल ऑफ दिस वाटर वेव्स, जो भी हमने पीछे किया, वेव्स इन द रोप, उसको मीडियम चाहिए था। उसके अलावा है वेव्स ऑफ द स्प्रिंग, उसको भी मीडियम की जरूरत है। ओके, सो और साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम। आप अगर गाड़ी को बंद कर देंगे और मीडियम नहीं है, खला में साउंड ट्रेवल नहीं करती। So these are the example of mechanical waves, वो waves जिनको move करने के लिए from one place to another place medium require है, चाहे वो medium solid हो, liquid हो, gas हो, but there should be a material medium. तो वो उसको कहते हैं mechanical waves. These types of waves are known as mechanical waves. इसके example water waves, sound waves और waves in a string or a spring. Second है electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये खुद ही चल पड़ती हैं। जैसे टेलीविजन की वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, एक्सरेज हैं, लाइट है। आप यहाँ बैठे हैं और वहाँ से प्रोग्राम देख रहे होते हैं, जो प्रोग्राम कहाँ प्ले हो रहा होता है, कोई दुबई में और कोई कहाँ। तो हाउ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। वो तो खला में से होती भी आ रही हैं, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स, एक मैकेनिकल वेव्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव आर दो वेव्स विच रिक्वायर मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ओके, नाउ कम टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब हमने ये देखना है कि मैकेनिकल वेव्स फिर आगे फर्दर डिवाइडेड। वेव आर टू टाइप, वेव हैं टू टाइप्स की, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, longitudinal and transverse wave. What is the difference between longitudinal and transverse waves? Look at this. Longitudinal waves क्या हैं? In longitudinal waves, the particle of the medium move back and forth, यानी आगे पीछे, along the direction of propagation of waves. Look at this. यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Movement of hands क्या है? To and fro है, ठीक है। आपने स्प्रिंग को खींच दिया या आपने इसको कंप्रेस कर दिया, सो वेव मूव फ्रॉम दिस एंड टू अदर एंड, यानी लेफ्ट टू राइट। एंड वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव्स, पार्टिकल ऑफ द मीडियम विल ऑल्सो मूव टू एंड फ्रो। क्लियर? ये भी ऐसे, ये लुक एट दिस, दिस एरिया इज नोन एज कंप्रेशन, जहां पर स्प्रिंग बिल्कुल के जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड दिस इज नोन एज रेफेक्शन, जहां पर ये रिलैक्स। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? ये कंप्रेशन है, यहां पर तो अभी सिर्फ उसने अपने हाथ से पकड़ा है स्प्रिंग को, मूवमेंट ऑफ हैंड्स है, ठीक है। नाउ इट विल स्टार्ट मूविंग, दिस इज द कंप्रेशन, उसने उसको कंप्रेस कर दिया। दिस कंप्रेशन विल मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स, यहां से ये कंप्रेशन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल को। जब ये कंप्रेशन नेक्स्ट को ट्रांसफर होगा तो दीज मॉलिक्यूल्स विल बी रेयर फ्रैक्शन, ये लूज हो जाएंगे और उनका डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। कंप्रेशन विल बी मूव फास्ट फॉरवर्ड एंड दिस विल बी रेयर फ्रैक्शन। फिर ये कंप्रेशन क्या होगा? दिस कंप्रेशन विल बी मूव टू द नेक्स्ट, यहां पर रेयर फ्रैक्शन आ जाएगा, यहां पर कंप्रेशन आ जाएगा। यहां पर इसमें रॉन्ग है, यहां भी कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, तो ऑल्टरनेट होंगे। एक कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन होगा। टू एंड फ्रो वेव्स भी जा रही हैं आगे की तरफ, और मॉलिक्यूल्स दे आर ऑल्सो मूविंग इन द डायरेक्शन, यानी टू एंड फ्रो in the direction of propagation of wave. Such type of waves are known as longitudinal waves, and sound waves are the examples of longitudinal waves. Keep in your mind, in case of longitudinal waves, particle of the medium, यानी जो medium के particles हैं उन्होंने vibrate करना है, they are not going to move in the direction of the waves. वो waves के साथ नहीं चलते, वो सिर्फ अपनी ही जगह पर vibrate करते हैं।
वाइब्रेट दोनों तरफ से हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं. So in this case waves are moving in a forward direction, so particles are also moving to and fro. Such type of motion or wave motion is known as longitudinal waves, in which particles are moving to and fro in the motion of or in the direction of propagation of wave. Transverse waves में क्या होता है? Transverse waves में the particle of the medium is perpendicular to the direction of waves. They are not moving to and fro. They are perpendicular. Look at this. Waves are moving in this direction from left to right. If you move a spring up and down, उसमें आपने कंप्रेशन किया था, उसको आगे पीछे मूव किया है. इसमें स्प्रिंग को आपने ऊपर नीचे जस्ट लाइक रोप जैसे किया था पीछे, और ये स्ट्रिंग में इसमें क्या करना है, आपने स्प्रिंग को मूव अप एंड डाउन. सो इसका मतलब है जो वेव्स है, वेव्स विल बी ट्रांसफर इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेकिन पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या करेंगे? पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव्स अप एंड डाउन. पार्टिकल मूविंग अप एंड डाउन विच इज परपेंडिकुलर. 90 डिग्री का एंगल है इनका. वेव जा रही है आगे की तरफ और पार्टिकल जा रहे हैं ऊपर नीचे. तो एंगल बिटवीन वेव्स मोशन एंड पार्टिकल्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है. दैट इज वाई वी विल यूज द वर्ड परपेंडिकुलर. इट मीन्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. गॉट माई पॉइंट? इसमें क्या होगा, ये क्रेस्ट है जो अपवर्ड है. मेन पोजीशन से ऊपर वाला हाइट जो मैक्सिमम हाइट पे होगा दैट इज क्रेस्ट, और मेन पोजीशन से जो नीचे वाला है दैट इज ट्रफ. दिस इज द मेन पोजीशन, ये सेंटर वाला, और ये ऊपर है मेन पोजीशन से, ये क्रेस्ट है, और जो नीचे है दैट इज ट्रफ. एंड द वेव मोशन जो है दे आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. पार्टिकल्स मूविंग अप एंड डाउन. So those waves in which particle of the medium is moving perpendicular to the direction of propagation of waves is known as transverse waves. Clear? हमने ये देख लिया कि वेव किस तरह की वेव क्या है. वेव इज अ डिस्टर्बेंस. There are how many types of wave? There are 2 types of wave, mechanical and electromagnetic. मैकेनिकल के लिए मीडियम की जरूरत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है. मैकेनिकल आगे फर्दर डिवाइड हो गया 2 में. एक आगे लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी होगी ट्रांसवर्स. लॉन्गिट्यूडनल में जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है दे मूव टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, और ट्रांसवर्स में जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. I think it's enough for today, and keep watching and don't forget to subscribe my channel. Okay beta, thank you. Allah Hafiz.